अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में आज सार्थक फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मंच पर संस्था की ओर से सम्मानित किए जा रहे हैं। संस्था की ओर से विधायक जी, जो ये फिल्म फेस्टिवल है जो चालू है, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे और कैसे क्या है? अब आज इसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। पहले इसको देखे वैसे काफ़ी फिल्म के विषय में सुने हैं, देखेंगे तो उससे और बेहतर जानकारी होगी। और जिस तरीके से इससे पहले हमारे माननीय विधायक ब्रजेश रावत जी जो महान के हैं, वो कई फिल्म देखे हैं आपकी बनाई हुई, जिससे काफ़ी फिल्म जो बनाई जाती है, दर्शाई जाती है, वो इसलिए कि जनता को उससे अच्छाई की तरफ बढ़ने के अनुभव प्राप्त हों और उनको बेहतर जानकारी ऐसी हो कि जिस तरीके से दिखाई जाए उस तरीके से आम आदमी के अंदर जो एक भाव प्रकट हो, संस्कृति प्रोहित हो आम जनमानस के अंदर, जिससे वो बेहतर इंसानियत की तरफ बढ़ने का काम करें। इसलिए फिल्में बनती हैं कि लोग समझें और जानें अपने जीवन के विषय में, लोगों के विषय में, आचार विचार और व्यवहार और प्रेम कैसा होना चाहिए, जिससे एक मानव जीवन में एक नई कीर्तिमान स्थापित हो। जिस तरीके से पशु पक्षियों में देखिए एक आपसी प्रेम भाव दिखता है, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं जो मानव के अंदर बड़े दुर्भाव पैदा हो गए, जिससे इन फिल्मों के द्वारा और तमाम विद्वानों के द्वारा जो कथावाचक के द्वारा लोगों के अंदर नई एक ऊर्जा उत्पन्न हो और आपसी प्रेम भाव पैदा हो, इसके लिए फिल्मों को दिखाया जाता है कि लोग देख कर के सीखें और जानें और अपने अंदर एक प्रेम भाव पैदा हो, मानव के लिए एक अच्छी सोच पैदा हो। विधायक जी, जैसे कि इस फिल्म को हुआ है, इसके लिए जैसे और लोगों को क्या जैसे अपने नागरिक को लेकर संदेश देना चाहेंगे? अब इसको देख करके तभी इसके विषय में हम संदेश देना चाहेंगे। अभी तो हमने देखा नहीं है, लेकिन शुरुआत जिस तरीके से देखी है, जिस तरीके से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की शुरुआत में जो सीनरी दिखाई, उसके विषय में एक संस्कृत भाव देखने को मिले हैं। इससे लगता है कि बेहतर होगी फिल्म, जिससे लोगों को अच्छी दिशा तय करने का काफ़ी उनके अंदर भाव पैदा होगा, जो लोगों के लिए, भविष्य के लिए, जीवन के लिए अच्छा होगा। थैंक यू। बौद्ध शोध संस्थान की इस पुनीत पावन धारा को नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए और सार्थक संस्था के समस्त कलाकार, समस्त पदाधिकारी और इस प्रेक्षागृह की धारा पर सभी जो हमारे सम्मानित विराजमान हैं, सभी का मैं आभार धन्यवाद संप्रेषित करते हुए और आपसे मिलने मिलाने का सौभाग्य जो एसके प्रसाद जी और उनकी समस्त टीम ने उपलब्ध कराया है, मैं अपने को गौरव की अनुभूति करते हुए वास्तव में जो भारत की भूमि है, जितनी गौरवशाली परंपराएं हैं इसकी, और खासकर उत्तर प्रदेश की जो सरजमी है, इसी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए और काशी जो भगवान भोले की सरजमी है, उस सरजमी पर संत रविदास पैदा हुए, संत कबीर पैदा हुए और सारे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध भी पैदा हुए। इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे एक सार्थक संस्था ने अपने सीमित संसाधनों से, सीमित दायरे में रहकर एक बड़ा काम, एक बड़ी सोच, और वास्तव में जो ये उत्तर प्रदेश की सरजमी है, ये साहित्यकारों और क्रांतिकारियों की सरजमी है।
अनेक साहित्यकार इस सरजमी पर हुए हैं, अनेक क्रांतिकारी हुए हैं। अभी हसरत मोहानी का जिक्र हुआ तो उन्नाव में तो आदि कवि वाल्मीकि से लेकर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आधुनिक साहित्यकारों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी जैसी शख्सियत है। लेकिन फिर भी भारत की गौरवशाली परंपराएं और हमारा तो अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो आवाम है, उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है, सब में साहित्य की धारा है। हर बच्चा गीत और संगीत की भाषा बोलता है और सबसे बड़ा उदाहरण आज इस बौद्ध प्रेक्षागृह में सार्थक संस्कृत सोसाइटी फिल्मकार हमारे संगठन के पदाधिकारी, डायरेक्टर और जो भी कलाकार हैं, आप सब लोग और हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक ब्रिजेश रावत जी मोहन से, और आज पहली बार मैं एस.के. प्रसाद जी के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और मैं जिस तरीके से अभी टेलीफिल्म टाइप से कुछ पार्ट देखा तो ये लग रहा था मैं पिक्चर हॉल में ही बैठा हूँ। ऐसा दृश्य मैं कई बार अपने माननीय विधायक ब्रिजेश रावत जी से चर्चाएं किया, उन्होंने एस.के. रावत जी से परिचय कराया और मैंने देखा जिस तरीके से इनके कार्य, उसमें आज अनुभव प्रतीत हो रहा था। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत देश में इंसानों के अंदर एक अच्छी भावना प्रतीत हो और उनके भविष्य के पथ ऐसे हों जिनमें प्रेम और लगाव का भाव पैदा हो, वो फिल्मों के द्वारा दर्शाया जाता है। जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसे तहजीब की गंगा निकलती है लखनऊ से, और लखनऊ शहर तहजीबों का शहर माना जाने वाला, और वो काफ़ी फिल्मकारों से जुड़ा रहा है। और जो मैंने फिल्मों के विषय में बोले भैया, जो ये फिल्म आप ये गुजरात में शादी का इसके नियोजक भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर, अध्यक्ष माँ गायत्री जन सेवा संस्थान, आज 2025 का आयोजन एस.के. प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। और आज दिखाई गई हैं, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही प्रेरणा स्रोत फिल्में हैं, हमें इससे बहुत कुछ सीख। और गुंजन जी आज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और हम ये संदेश भी देना चाहते हैं के लिए, और लोगों को एक जागरूकता कार्यक्रम के लिए ऐसी फिल्में दिखानी चाहिए जो रियल स्टोरी पे बनी हुई हो। हर आदमी जानता है, दोनों आदमी को जानता है। इस फिल्म से लखनऊ वासियों कहूँगा कि कभी भी संस्कारों से परे नहीं होना चाहिए। हमें अपने जो है परिवार के, अपने लास्ट में एक फिल्म जो भी चल रही थी, हमने उसको देखा कि कैसे एक बच्चा है और जिद करता है कि पास की स्थिति बहुत कमजोर होती है, लेकिन एक बच्चा साथ में पढ़ने वाला मिलता है और उसको मोटिवेट करता है कि नहीं, आपको अपनी जिम्मेदारियों का सदैव निर्वहन करना चाहिए। तो मुझे ये सीख भी मिली, फिल्में देखनी भी चाहिए। ये बताइए, जैसे ये फिल्म देख रही हैं, एक देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये सार्थक
तो मैं 2 शब्द पहले प्रसाद जी के विषय में बोलना चाहूंगी कि बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। या जो मुंबई जाके भटकते रहते हैं, जिनको नहीं पता है कि हमें किस दिशा में जाना है, उनको प्लेटफॉर्म देने का 2 मूवीज अभी देखिए, अभी जब से मैं आई हूँ, तो दोनों ही फिल्में अगर आप देखिए तो का काम कर रही हैं। जैसे लास्ट मूवी अभी आपने देखा कि जो न्यू जनरेशन हमारी है, हमें थी, तो मुझे तो लगता है कि प्रसाद जी जो हैं वो ना सिर्फ प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्मों के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, साथ ही कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का भी कार्य कर रहे हैं।